सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम आपके लिए एक संधि का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद में कौन सी संधि हो जाएगी। दयानंद में दीर्घ संधि हो जाएगी। 3 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दयानंद में दीर्घ संधि हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन नंबर 4, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। तो कपीस में कौन सी संधि हो जाएगी। यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। कपि प्लस ईस। तो 4 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी। सदैव में स्वर संधि हो जाएगी। 5 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे इनमें कौन सा है। तो पवन स्वर संधि का उदाहरण है। 6 का डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें क्या सही हो जाएगा। तो 7 में वृद्धि संधि का उदाहरण गुरूपदेश हो जाएगा। यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, गुरूपदेश नहीं है, बाकी सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से दीर्घ संधि पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि देख लेते हैं किसमें है। 8 का क्या सही हो जाएगा। दैत्यार्य दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा। अयाधि संधि हो जाएगा। पवित्र में अयाधि संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इति प्लस आदि। इत प्लस आदि, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। इत प्लस आदि, 10 का डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद निह प्लस अर्थक। निह प्लस अर्थक, यहाँ पे 11 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरेश में संधि विच्छेद क्या होगा। धरा प्लस ईस। धरा प्लस ईस, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा में सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निह प्लस आशा। निह प्लस आशा, बी आंसर बिल्कुल सही है। 13 का बी आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। महोष्ण का महा प्लस उष्ण, इसमें क्या होगा। महा प्लस उष्ण, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद में सही संधि विच्छेद क्या होगा। आसीह प्लस वाद। क्या सही हो जाएगा। आसीह प्लस वाद, बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महेश में सही संधि विच्छेद क्या होगा। महा प्लस ईस। महा प्लस ईस, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सन्मत का सही संधि विच्छेद है। तो सन्मत में क्या सही होगा। सत प्लस मति। सन्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस मति। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वय में सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनु प्लस अय। अनु प्लस अय, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। इसमें संधि का नाम बताना है। परोपकार में कौन सी संधि है। तो 19 में गुण संधि हो जाएगा। परोपकार में गुण संधि हो जाएगा। 19 का सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें शब्द देख लेंगे कौन सा हो जाएगा। मनवंतर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या है। मनवंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल में सही संधि विच्छेद क्या होगा। निह प्लस चल। निह प्लस चल हो जाएगा। 21 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा। 22 नंबर में निश्चल हो जाएगा। निश्चल में विसर्ग संधि है। 22 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है।
तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, सप्त प्लस ऋषि। 23 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 24, अगला क्वेश्चन नंबर 24, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में कौन सी संधि हो जाएगी? आप लोग बताइए, तपोवन में कौन सी संधि हो जाएगी? तो 24 का कौन सा सही हो जाएगा? विसर्ग संधि, तपोवन में विसर्ग संधि हो जाएगी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? यण संधि, स्वागत में यण संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दिगंबर में कौन सी संधि हो जाएगी? आप लोग बताइए। तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, दिगंबर में व्यंजन संधि है। 26 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे, किसमें स्वर संधि है। तो 27 का कौन सा सही हो जाएगा? रजनीश, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उपकार, यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्युपकार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 29, गायक का सही संधि विच्छेद है। तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गय प्लस अक, गय प्लस अक हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तो गय प्लस अक, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे अक हो जाएगा, गय प्लस अक, यानी डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अभि प्लस सेक, अभि प्लस सेक हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही है, अभि प्लस सेक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 31, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यद्यपि में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, यद्यपि में यण संधि हो जाएगी, सी आंसर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो स्वर संधि देखेंगे किसमें है, अधोसुख में है, सज्जन में है, वाग्जाल में है, महोदध में है। तो 32 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? महोदध, महोदध में स्वर संधि है, स्वर संधि का उदाहरण महोदध है। और अगला क्वेश्चन नंबर 33, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद पो प्लस इत्र, कौन सा सही हो जाएगा? ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, ओ प्लस इत्र, 33 का डी आंसर सही है। और अगला क्वेश्चन नंबर 34, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 34 नंबर में? मनः प्लस योग, मनः प्लस योग, बी आंसर सही हो जाएगा, मनः प्लस योग, 34 का मना प्लस योग सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक में क्या होगा? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, ये आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 36, गिरीश का सही संधि विच्छेद है। तो गिरीश में कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा? गिर प्लस ईस, गिर प्लस ईस, सी आंसर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन नंबर 37, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो नायक में कौन सी संधि हो जाएगी? नायक में कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि, डी आंसर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? चंद्रोदय में गुण संधि हो जाएगी, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो विसर्ग संधि हो जाएगी, यशोदा में विसर्ग संधि हो जाएगी, 39 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करना है। तो 40 में तदोपरांत से हो जाएगा, 40 का डी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 41, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 42, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद हो जाएंगे, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। और 43 नंबर में, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? स्वर संधि में रत्नाकर स्वर संधि का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन नंबर 44, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसमें 44 नंबर में क्या सही होगा? ई प्लस आ, ई प्लस आ सही हो जाएगा
44 का ए आंसर सही है। और अगला क्वेश्चन नंबर 45, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। तो घुड़दौड़ में क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़। 46 नंबर में देख लेंगे, महोदय का सही संधि विच्छेद है। तो महोदय में क्या सही हो जाएगा, महा प्लस उदय, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 46 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 47, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तो तन्मय में क्या सही हो जाएगा, 47 में तत् प्लस मय, तत् प्लस मय हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। तो उद्धरण में उत प्लस हरण, क्या सही हो जाएगा, उत प्लस हरण, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तो तेजोमय में सही संधि विच्छेद बताइए, तेजा प्लस मय, तेजा प्लस मय, सी आंसर सही है, 49 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 50, राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो राकेश में सही संधि विच्छेद क्या होगा, राकेश में सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राका प्लस ईस, राका प्लस ईस, डी आंसर बिल्कुल सही है, राका प्लस ईस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 51, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, विसर्ग संधि, 51 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 52, निर्जन में प्रयुक्त संधि। तो निर्जन में कौन सी संधि होती है, तो निर्जन में विसर्ग संधि हो जाएगा, सी आंसर सही होगा, निर्जन में विसर्ग संधि। और अगला क्वेश्चन नंबर 53, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो 53 में वात प्लस अनुकूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वात प्लस अनुकूल, 53 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो ब्रह्मास्त्र में सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो 55 में क्या सही हो जाएगा, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्युत्तर में सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस उत्तर, क्या होगा, प्रति प्लस उत्तर, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 57, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो संतोष में सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही है। और 59 नंबर में देख लेते हैं, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल में सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा, उत प्लस ज्वल, 59 का सी आंसर सही हो जाएगा, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 60, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। तो विश्वामित्र में कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाएगा, विश्व प्लस अमित्र, क्या सही होगा, विश्व प्लस अमित्र, विश्वामित्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, संगम का सही संधि विच्छेद है। तो संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 61 में सम प्लस गम, क्या सही होगा, सम प्लस गम, संगम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 62, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में कौन सी संधि हो जाएगी, आप लोग बताइए, 62 में क्या सही होगा, यण संधि हो जाएगी, स्वागतम में यण संधि सही है। और अगला क्वेश्चन नंबर 63, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो 63 में कौन सी संधि हो जाएगी, भानुदय में, भानुदय में दीर्घ संधि हो जाएगी, 63 का सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 64, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे गुण संधि सही हो जाएगा, सूर्योदय में गुण संधि हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन नंबर 65, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, बी आंसर सही हो जाएगा, 65 का बी आंसर विसर्ग संधि हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 66, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो उच्चारण में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही है, 66 का ए आंसर, उच्चारण में व्यंजन संधि होती है। और अगला क्वेश्चन नंबर 67, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। तो उल्लेख में उत प्लस लेख क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख, यहाँ पे
बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 68, अत्याचार का सही संधिविच्छेद है, तो अत्याचार में कौन सी सही संधिविच्छेद हो जाएगा? अत्याचार में 68 में अति प्लस आचार, ये डी आंसर सही हो जाएगा। अत्याचार का सही संधिविच्छेद हो जाएगा अति प्लस आचार। और अगला क्वेश्चन नंबर 69, दिगंबर का सही संधिविच्छेद है, तो दिगंबर में सही संधिविच्छेद क्या होगा? 69 का देख लेंगे, दिक प्लस अंबर, बी आंसर सही है 69 का बी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 70, उड्डयन का सही संधिविच्छेद है, तो उड्डयन में सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस डैनम। उड्डयनम का सही संधिविच्छेद क्या होगा? उड्डयनम का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस डैनम। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 का ए आंसर सही हो जाएगा। और 71 नंबर में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम, तो निर्विकार में कौन सी संधि हो जाएगी? निर्विकार में विसर्ग संधि हो जाएगी। निर्विकार में विसर्ग संधि हो जाएगी। 71 का सी आंसर सही हो जाएगा। और 72 नंबर अगला क्वेश्चन नंबर, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम, तो सत्याग्रह में कौन सी संधि हो जाएगी? सत्याग्रह में दीर्घ संधि हो जाएगी। तो 72 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। और अगला क्वेश्चन नंबर 73, श्रावण का सही संधि विच्छेद है, तो श्रावण में कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? 73 में देख लेते हैं, श्रो प्लस श्रो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। 73 में क्या होगा? यहाँ पे श्रो हो जाएगा और प्लस अन, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा, श्रो प्लस अन हो जाएगा, श्रावण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 74, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है, तो काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, काव्य प्लस उर्म हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 75, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो सत्याग्रह में सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह। सत्याग्रह में क्या हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो निरुत्तर का विच्छेद क्या होगा? 76 नंबर में निह प्लस उत्तर, निह प्लस उत्तर, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, निह प्लस उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 77, मनः प्लस भाव, मनः प्लस भाव, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 77 में तो मनोभाव सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, निह प्लस विकार, इसमें देख लेते हैं संधि क्या होगी 78 में, तो निर्विकार हो जाएगा, निर्विकार, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 79, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज्जन में क्या हो जाएगा? 79 नंबर में सत प्लस जन, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 80, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, तो सन्मार्ग में कौन सी संधि हो जाएगी? 80 नंबर में सन्मार्ग में व्यंजन संधि हो जाएगी, 80 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 81 नंबर में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, ज्ञानोदय में सॉरी, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, तो ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी, ज्ञानोदय में स्वर संधि हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन नंबर 82, निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो निराधार में कौन सी संधि हो जाएगी? निराधार, और यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा, निह प्लस आधार, विसर्ग संधि हो जाएगा, निराधार में क्या हो जाएगा? निह प्लस आधार। और अगला क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो 83 में देख लेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है, तो 83 में क्या हो जाएगा? अतएव, अतएव में विसर्ग संधि हो जाएगी, ए नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है? तो 84 में देख लेंगे व्यंजन संधि किसमें हो जाएगी? सत्कार में व्यंजन संधि है, सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 85, आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो ये किस भेद को? गुण संधि को व्यक्त करता है, 85 का क्या सही हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 86,
86 में देख लेते हैं। 86 का सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो सच्चरित्र में क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 86 में क्या सही हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 87, अधः प्लस गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो अधोगति किस संधि का उदाहरण है? इसमें 87 नंबर में देख लेते हैं, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 87 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 88, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे उद्धार बन जाएगा, 88 का डी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 89, दृगंचल का सही संधि विच्छेद है? तो दृगंचल का दृक प्लस अंचल क्या सही हो जाएगा? दृक प्लस अंचल। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 90, पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो पर्यावरण में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परि प्लस आवरण। 90 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन में देख लेते हैं, 91 का क्या सही होगा? पो प्लस अन। क्या सही होगा? पो प्लस अन हो जाएगा, 91 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 92, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें संधि का नाम बताना है, तो दीर्घ संधि सही हो जाएगा, 92 का ए आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 93, महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 94, मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में कौन सी संधि हो जाएगी? मतैक्य में 94 में वृद्धि संधि हो जाएगी, मतैक्य में वृद्धि संधि है। और अगला क्वेश्चन नंबर 95, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है? तो यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 95 में यशः प्लस धरा, यशः प्लस धरा। डी आंसर सही हो जाएगा, 95 का डी आंसर। यशोधरा में कौन सी संधि विच्छेद होगा? यशः प्लस धरा। तो दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।